क्या आप अपने बच्चों के दाँतों में कीड़े लगने से परेशान हैं? या फिर आप ये परेशान हैं कि उनके कीड़ों को कैसे ठीक किया जाए? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक कि बच्चों में जो कीड़े लगते हैं, वो किन रीज़न से लगते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। जो बच्चों में दाँतों में कीड़ा होता है, उसका पहला रीज़न है कि चॉकलेट कैंडी एंड शुगरी चीज़ जो भी बच्चे खाते हैं, उन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। दूर रखने का मतलब बच्चे बंद तो नहीं कर सकते बिकॉज़ ये बच्चों का बहुत फ़ेवरेट फूड होता है। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए जैसे रोज़ देने की जगह आप बच्चों को वीकली दे सकते हैं चॉकलेट कैंडीज़ एंड जो भी शुगरी चीज़ है। एक्चुअली इससे होता क्या है कि अगर बच्चे लगातार इस चीज़ को खा रहे हैं और खाने के बाद वो ब्रश तो करते नहीं हैं, तो वो जाके दाँतों से चिपक जाता है और दाँतों के साथ चिपकने के कारण वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और बैक्टीरिया टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं और वो उसकी वजह से वहाँ पे दाँतों पे कीड़ा लगना धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन सबको बचने के लिए आप अपने बच्चों को थोड़ा-सा उनके जो वीक में उसको देना स्टार्ट कीजिए। धीरे-धीरे वो जो बच्चों का शुगरी चीज़ है वो कम कीजिए। दूसरा चीज़ है बॉटल फीडिंग सिंड्रोम जो बहुत कॉमनली पाया जाता है। छोटे बच्चों में अक्सर ये ट्रेंड हो रहा है, बॉटल से दूध पिलाया जा रहा है, जिसके कारण पिलाने के साथ-साथ वो बच्चे घंटों दूध के बॉटल लिए रहते हैं मुँह में, पी रहे हैं, पी रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि पीते-पीते ही सो जाते हैं, जिसके कारण जो मुँह में हमारा जो क्योंकि चॉकलेट क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम में हम दूध में कुछ बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या कुछ भी ऐसा फ्लेवर्ड देते हैं बच्चों को ताकि बच्चों को अच्छा लगे और साथ में या तो कुछ हाई कंटेंट शुगर्स रहते हैं। उससे क्या होता है बच्चों को बहुत देर तक अगर पीते-पीते सो गए तो रात में बहुत लंबा टाइम मिल जाता है बैक्टीरिया को एक्ट करने के लिए और फिर उसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज होगा और वहां पे कीड़ा लगेगा। कभी-कभी इस केस में ऐसा भी देखा गया है कि आगे के दांतों में पूरा का पूरा दांत लाइक 6 दांत 7 दांत पूरा इन्वॉल्व रहता है कीड़ों से। तो छोटे बच्चों में आप अक्सर देखे होंगे कि आगे के दांत में पूरे दांत में कीड़े लगे रहते हैं। तो ये बॉटल फीडिंग सिंड्रोम की वजह से ही होता है। ऐसे केस में आप बच्चों को बॉटल की आदत ना लगा के बच्चों को ग्लास से पीने की दूध आदत लगाएं। छोटे हैं बच्चे तो अगर बॉटल से पिला रहे हैं तो पिलाने के बाद थोड़ा-सा पानी भी ज़रूर पिलाएँ ताकि जो चीज़ है उसको बैक्टीरिया को एक्ट करने के लिए टाइम ना मिले और अगर बॉटल से भी पिला रहे हैं तो ध्यान दें पीने के बाद से बॉटल हटा लें। रात भर का उस बॉटल के साथ बच्चों को ना छोड़ें। तीसरी चीज़ है जो फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक लाइक तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रश करने की आदत, बच्चे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं होता है। पहली बात कि 2 बार ब्रश करना बच्चों से पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो एक बार भी जो ब्रश करते हैं बच्चे, वो ठीक ढंग से नहीं करते। सो बचपन से ही आप आदत डालें कि बच्चे में मतलब किस तरीके से ब्रश करने हैं, कौन से ब्रश यूज़ करने हैं, वही चीज़ें बच्चे को सिखाएँ ताकि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा हो, वो सही आदतों के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़े और अपने लाइफ में अपने ओरल हाइजीन का भी ध्यान दें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर आपके बच्चों के दाँतों में कीड़ा लगे हैं, आगे के दाँतों में कीड़े लगे हैं, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि कीड़ा कहाँ तक है। कीड़ा कोई भी नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने बच्चों को दिखाइए क्योंकि अगर कीड़ा शुरू के फ़ेज़ में होता है जैसे कि स्टार्टिंग जो दाँत के हमारे 3 लेयर होते हैं इनामल, डेंटिन एंड पल्प अगर शुरू के लेयर्स में अगर कीड़े लगे हैं तो उसको सिंपल फिलिंग से ठीक किया जा सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर वो कीड़ा बहुत नस तक इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है जैसे हल्पेक्टोमी वगैरह ट्रीटमेंट होता है बच्चों के, वो थोड़ा-सा ये रहता है। कभी भी इस धारणा में ना रहें कि वो दूध का दाँत है, वो ऑटोमैटिक अपना गिर जाएगा, तो हमें ट्रीटमेंट नहीं कराना है, वो तो गिर ही जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, लोग यही सोचता है और मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो यही बोलते हैं कि मैडम ये तो दूध का दाँत है, ये तो गिर जाएगा तो इसके लिए क्यों फिलिंग कराना? ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है अगर कीड़ा लगा है दूध के दाँतों में, तो अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो जो हमारे परमानेंट दाँत आते हैं जो हमारे पक्के दाँत आते हैं, जो दूध के दाँत के पीछे होते हैं, उसको भी अफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण उसकी भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो कई बार देखे होंगे किसी के जो ओरिजिनल दाँत आते हैं, वो टेढ़े-मेढ़े होते हैं
येलो कलर के हो जाते हैं, उसमें भी कीड़े जल्दी लगते हैं। तो ये सब कारण होता है अगर आप दूध के दाँत में फिलिंग नहीं कराते हैं समय पे, अगर कीड़ा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो जो भी आज आज की डिस्कशन में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया कि कैसे दाँत का ट्रीटमेंट करना है और कौन-कौन से दाँत में कारण हो सकते हैं बच्चों के दाँतों में, वो सब चीज़ आप कोरिलेट कीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो लोगों के लिए ये नीड हो उसके लिए कुछ यूज़फुल हो सके। और आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चों में कीड़े लगते हैं उसको आप लोगों को ध्यान देना है और उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तब तक आप लोग ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।